आपके सीएसपी पॉइंट के नज़दीक अगर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं और आपके पॉइंट पर सबसे ज़्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि काफ़ी सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का लेन देन नहीं हो पा रहा है। आप किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हो सकते हैं या आप डायरेक्टली बैंक के सीएसपी हैं, तब भी आपके सिस्टम पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा होगा। जैसे ही आप बीओबी कस्टमर्स का आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जाता है। तो मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम इस बड़े इशू पर बात करने वाले हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से आए दिन सीएसपी को और कस्टमर्स को दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अपना आधार कार्ड के माध्यम से पैसे को विड्रॉल करने के मामले में। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का आधार कार्ड के थ्रू निकासी करने की जो इशू है, जो समस्या है, वो पिछले 2 या 3 महीने से चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेटेस्ट, तो पिछले 3 दिन से ये समस्या और ज़्यादा बड़ी है। और भी ज़्यादा सीएसपी के हमारे पास कॉल्स एंड मैसेज आने लगे हैं कि आज से या कल से या 3 दिन पहले से उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ट्रांजैक्शंस हो रहा था अब नहीं हो पा रहा है। जब भी वो किसी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के फिंगर को कैप्चर कराकर आधार कार्ड के माध्यम से कैश को विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं तो उनके सिस्टम पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ जा रहा है, जो कि इससे पहले उनके सिस्टम पर नहीं आता था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, बहुत ज़्यादा अपने सर्वर को वो मजबूत करने लगा है आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकालने के मामले में, जिसकी वजह से अब मैक्सिमम सीएसपी को ये प्रॉब्लम आने लगी है। आप किसी भी बैंक के सीएसपी हैं या किसी भी कंपनी के एईपीएस संचालक हैं, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपके सिस्टम पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर अगर एक बार आ गया तो वो अब आएगा, कंटिन्यू आता रहेगा, अब वो नहीं हट सकता। जैसे कि इससे पहले हम कई बार अपनी वीडियोस में आपको ये जानकारी दे चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर आपने पास्ट में अपने कस्टमर्स के अकाउंट से अगर एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल किया है तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है आपके सस्पेक्टेड फ्रॉड के एरर के आने का। लेकिन इसी के साथ में काफ़ी सारे सीएसपी का ये भी कहना है कि हमने कभी भी एक्स्ट्रा मनी को विड्रॉल नहीं किया है तो हमारे सिस्टम पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर क्यों आता है। आपको बता दूंगा, बैंक की तरफ से किसी पर भी रियायत नहीं की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने कभी भी कस्टमर्स के अकाउंट से धोखाधड़ी की हो या ना की हो, आपने कभी भी एक्स्ट्रा मनी कस्टमर के अकाउंट से विड्रॉल की हो या ना की हो, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का अब किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। अगर आपके सिस्टम पर एक बार सस्पेक्टेड फ्रॉड का किसी भी प्रकार से एरर आ गया तो वो आपकी उस आईडी पर और आपकी उस डिवाइस के थ्रू हमेशा सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर ही आता रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि हम बिल्कुल आपकी कोशिश करेंगे इस समस्या का समाधान करने के लिए। हम कंटिन्यू अपनी कंपनी के साथ बने हुए हैं, बातचीत चल रही है हमारी। और क्या इसका रीजन हो सकता है कि जो सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर अब पिछले 3 दिन से कुछ नए सीएसपी के सिस्टम पर भी आने लगा है, उसकी क्या वजह है, ये वजह, इसका कारण हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डेफिनेटली कल अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या इसका रीजन है कि क्यों नए सीएसपी पर भी सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने पर। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब हम इस चैनल पर कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएगा और हमारी हर एक अपडेट से आप अपडेट हो पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे सीएसपी हैं जिनके सिस्टम पर, जिनके सीएसपी आईडी के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूं, जितनी भी एईपीएस कंपनी है, किसी भी कंपनी के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर रॉयनेट के थ्रू ऐसी पॉसिबिलिटी देखी गई है ऐसे, जिससे कि ये मालूम पड़ा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रॉयनेट सीएसपी के थ्रू ही बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन अभी हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक रॉयनेट के सीएसपी नहीं बने हैं, अगर आप रॉयनेट के सीएसपी बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं सीएसपी बनने के लिए। साथ ही साथ में हम ऑल ओवर इंडिया बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनकर रॉयनेट के साथ काम करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए भी आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।